खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस की बरकत आप तमाम सुनने और देखने वालों पर होती रहे। आज मैं आपके ईमान के बारे में बात करता हूँ। आए देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 9 बाब 20 से 21 आयत तक। और देखो, एक औरत ने जिसे 12 वर्ष से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। तब यीशु ने पीछे फिरकर उसे देखा और कहा, बेटी, हाथ जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। अजीज़ों, अभी हमने मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 9 बाब उसकी 20 से 22वीं आयत तक हमने सुना कि एक दिन यीशु वहाँ से गुज़र रहे थे। एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और उसने अपना माल जितना भी उसके पास था वो तबीबों को देकर अपने इलाज के लिए पैसा खर्च करती रही ताकि वो ठीक हो जाए, मगर वो ठीक ना हो सकी। उसने सुन रखा था कि यीशु अंधों को बिनाई देता है, यीशु लंगड़ों को चलाता है, यीशु बीमारों को शफा देता है और यीशु मुर्दों को ज़िंदा करता है। जब उसने ये सुन रखा था तो उसके अंदर एक ईमान जागा, उसके अंदर एक उम्मीद जागी। उसने अपने ईमान को पुख्ता कर लिया कि मुझे इस बीमारी से शफा जो है वो यीशु ही दे सकता है। और जब उसने सुना कि यीशु इस इलाके से गुज़र रहे हैं तो वो भीड़ को देखकर वो भी अपने घर से रवाना हुई, दौड़ती चली, उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। मगर जबकि 12 बरस से उसके खून जारी था और वो इतनी कमज़ोर और इतनी लाचार थी जबकि वो चल भी नहीं सकती थी, फिर भी उसके ईमान ने उसे एक जोश और एक जज्बा नया दिया ताकि वो खुदावंद के पीछे आकर खुदावंद से शफा पाए। जब उसने भीड़ देखी तो यीशु के इर्द गिर्द इतनी भीड़ थी कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकती थी। उसने अपने दिल में ये इरादा कर लिया कि मैं इतनी भीड़ में यीशु से शफा कैसे हासिल करूँगी। उसने अपने दिल में एक पुख्ता ईमान और पुख्ता इरादा किया कि मैं उसकी पोशाक को छू लूँगी तो मुझे शफा मिल जाएगी। तो ऐसा सोचने पर उसके अंदर एक और उम्मीद की किरण जागी और उसका जज्बा बढ़ा और वो भीड़ को पीछे करती कराती दौड़ती हुई, हज़ारों लोगों के अंदर से गुज़रती हुई वो यीशु के नज़दीक तक पहुँची। जैसे नज़दीक तक पहुँची वो थक चुकी थी, वो इतनी कमज़ोर थी कि उससे चलना मुश्किल था, मगर वो फिर भी यीशु की पोशाक को छूने में कामयाब हो गई। जब यीशु की पोशाक को उसने छुआ तो फ़ौरन वो शफा याब हो गई। यीशु ने उसी वक्त रुक कर अपने शागिर्दों से पूछा कि मुझे किसने छुआ है। तो शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद, ऐ खुदावंद, भीड़ तेरे ऊपर गिरी जा रही है, लोग तेरे ऊपर गिर रहे हैं, पता नहीं किसने तुझे छुआ है। तो खुदावंद ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। खुदावंद ने ये महसूस किया क्योंकि खुदावंद के अंदर से, उनके जिस्म से एक कुव्वत निकल चुकी थी। और जब उस औरत को देखा तो उसने उस औरत को कहा कि ऐ बेटी, खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, जा, चली जा।
और वो उसी घड़ी शफा पाकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हुई अपने घर लौट गई। अब देखना ये है कि उस भीड़ में बहुत से बीमार थे, बहुत से लोग बीमार थे और यीशु के पोशाक को भी छू रहे थे, यीशु के हाथों को भी छू रहे थे, मगर क्या है कि शफा किसी ने यीशु के कपड़ों को छूने की शफा किसी ने नहीं पाई। क्यों? उनका ईमान ये था कि यीशु हमें शफा देगा, मगर उस औरत का ईमान ये था कि मैं उसके कपड़ों को भी छू लूँगी तो मैं शफा पा लूँगी। और जब वो शफा पा के चली गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यीशु ने बीमारों को अच्छा किया, बीमारों को शफा दी। और यीशु ने जब सब लोगों को शफा दी तो उसके बाद अजीज़ों हमें ये देखना है कि हम अपने ईमान में कितने मजबूत हैं, हमारा ईमान कितना पुख्ता है। हमने कभी ऐसे सोचा है, हमने कभी घरों में कोई बीमार हो तो हमने कभी इतना पुख्ता ईमान ऐसा कभी नहीं देखा जैसा कि उस औरत का था। ऐसा ईमान जो है दोगला दो तरफा ईमान होता है। हम अपने दिल में सोच लेते हैं, चलो जी गुजरते गुजरते किसी को कह दिया जी साडा जी बीमार है, साडा वो फलाना बीमार है, तो भाजी साडे ज़रा दुआ करो, ठीक है। मगर क्या है, इस ईमान के साथ हम दुआ नहीं करते, इस ईमान के साथ हम यीशु से शिफा नहीं लेते जिस ईमान के साथ उसने यीशु को छुआ। इतनी कमज़ोर और लाचार औरत जो यीशु को छू कर उसने शफा पाई। हम अपने मुआशरे में, अपने घरों में, अपने आप में ये देखते हैं कि हमने कभी भी शफा ऐसे नहीं हासिल की। क्यों? हम अपने ईमान में इतने मजबूत नहीं। हमारा ईमान मजबूत होगा तो हमें यीशु शफा देगा। पहले नंबर पर हमें अपने ईमान को मजबूत करना है, अपने आप को ठीक करना है। अपने अंदर जो हमारे दिलों में बुराइयां भरी हुई हैं, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत भरी हुई है, हमारे दिलों में, तो हम जब अपने ईमान को इस्तेमाल करेंगे, जब अपने दिलों को चाक करेंगे, अपने दिलों को पाक साफ़ करेंगे, जब अपने दिलों को पाक साफ़ करेंगे तो हमारा ईमान मजबूत होगा। जब हमारा ईमान मजबूत होगा तो हम भी उस औरत की तरह हम भी यीशु को छुएंगे और हम शफा पाएंगे। हम यीशु से मांगेंगे, हम शफा पाएंगे। हम यीशु के आगे दुआ करेंगे, हम शफा पाएंगे। इसलिए कि हमको पहले नंबर पर अपने ईमान को मजबूत करना है। हमारा ईमान, इबादत में हम बैठे हैं तो हमारा ईमान ठीक है, हम इबादत से बाहर निकलते हैं तो हमारा ईमान वहाँ तक ही रह जाता है। हम दुनिया की इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, हम दुनियादारी में चले जाते हैं, हमें दुनिया के लालच की पड़ी हुई है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। इस तरह से हमारा ईमान जो है खुदा यीशु मसीह से हटकर दुनिया में लग जाता है। और जब दुनिया में हम लग जाते हैं, हम दुनिया के हो जाते हैं, हम दुनिया की बातों में आ जाते हैं, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, हम एक दूसरे से नफ़रतें करते हैं, चर्च से निकलते ही हम एक दूसरे की लड़ाई झगड़ों की बात करते हैं, तो हमारा ईमान जो है वहाँ कमज़ोर पड़ जाता है। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ईमान जो है वो मजबूत होना चाहिए। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होता तो तुम शहतूत के दरख्त को कहते और ये तुम्हारी मानता और यहाँ से उखड़कर वो समंदर में जा लगता। तो हमारा ईमान मजबूत नहीं है, हम ईमान में कमज़ोर हैं और हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है। हमें ये करना चाहिए कि हम खुदावंद के साथ वफ़ादार होकर खुदा यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनकर हम उसके ईमान में और यीशु पर ईमान रखते हुए हम मजबूत होते जाएं। आए देखते हैं, दिलों को साफ़ करके, अपने दिलों के अंदर बदियों को साफ़ करके, अपने दिलों के अंदर बुराइयों को निकाल कर, अपने दिलों के अंदर किसी के बारे जो भी आपके अंदर बुराइयां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, एक दूसरे से नफ़रतें हैं, भाई भाई से नहीं मिलता, बेटा बाप से नहीं मिलता, बाप बेटे से नहीं मिलता, बहू सास से नाराज़ है, सास बहू से नाराज़ है, बेटी माँ से नाराज़ है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे ईमान को कामल नहीं होने देती। जबकि
हमारे अंदर ये चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी। हमारे अंदर ये सारी चीज़ें जब हम इनको निकाल देंगे, हम मुकम्मल तौर पर खुदा के वफ़ादार हो जाएंगे। जब खुदा के वफ़ादार हो जाएंगे तो हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा। जब हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा तो हम खुदावंद के नज़दीक होंगे और खुदावंद हमारी सुनेगा। हम खुदावंद के आगे दुआ करेंगे, खुदा हमारी सुनेगा। हम खुदा की इबादत करेंगे, खुदा हमें बरकत देगा। हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। जब खुदा के बेटे बेटियां कहलाएंगे तो खुदा हमारी हर वो दुआ कबूल करेगा जो हम खुदा से मांगते हैं। मेरे अजीज़ों, कि खुदा बड़ा मेहरबान है। खुदा हमारे ईमान को देखता है, खुदा हमारे ईमान को जांचता है, खुदा हमारे ईमान को परखता है। तब जाकर खुदा हमारे ईमान पर हमारे जो भी हम मांगते हैं ईमान से, वो खुदा हमें देता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने ईमान में मजबूत हो जाएं, हम अपने ईमान में पुख्ता हो जाएं,